हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मार्गशीर्ष महीने को अगन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्यों है ये महीना इतना खास, इस महीने में किसकी पूजा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ पर जाकर परिक्रमा करने का विशेष फल होता है। आज सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, अगन का महीना है, मतलब कि मार्गशीर्ष महीना है। इस महीने में काफ़ी सर्दी होने लगती है, लेकिन इस बार जो है और बार से हमारे यहाँ पर सर्दी अभी कम है। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है आप मुझे जरूर से बताइएगा। लेकिन लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे से बच्चे हैं, इसीलिए उनको तो देखिए विशेष रूप से उनका ध्यान रखना होता है, कहीं उनको सर्दी ना लग जाए। इसलिए तो मैंने उनको कैप भी पहनाकर सुलाया था, क्योंकि वो सर खोल के ही सोते हैं। अच्छा, देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमें कार्तिक के महीने में जैसे हमने सुबह उनको बहुत जल्दी जगाया है, तो इस महीने में बहुत जल्दी सुबह नहीं जगाना है। आप 7:30 बजे तक, 7 बजे तक लल्ला को जगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा गुनगुना करके ना इस बोतल में उनके लिए पानी डाल के रख लिया था। और इस मौसम में जब लल्ला को सुबह जगाते हैं तो उनको हल्के गुनगुने जल से ही उनको जलपान कराना चाहिए। हर रोज अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को हम सुबह जल पिलाते हैं, उसके बाद में हम उनको बादाम या अखरोट का भोग लगाते हैं। आप जो है दूध भी पिला सकते हैं। देखिए, जैसे कि कार्तिक का महीना हमारे ठाकुर जी को, हमारे विष्णु भगवान जी को, कान्हा जी को समर्पित होता है, वैसे ही अगन का महीना भी हमारे भगवान विष्णु जी को, कान्हा जी को समर्पित होता है। इस महीने में लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी की पूजा सेवा का विशेष महत्व होता है। और ये महीना 16 नवंबर से ही शुरू हो गया है। तो देखिए, इस महीने में अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं आप जरूर से करें। विशेष सेवाएं कौन सी? देखिए, इस महीने में लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा, मतलब कि चंदन से स्नान कराना, चंदन लगाना बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है। तो देखिए, जैसे कि सर्दी है तो हमारे मन का ऐसा भाव रहता है कि लल्ला को अगर हम चंदन से नहलाएंगे तो उनको सर्दी ना लग जाए। तो लल्ला को आप जो है तिलक जरूर से करें चंदन से। अगर आपके यहाँ पर जो है शालिग्राम जी विराजमान है तो आप उनको चंदन से स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में चंदन ठाकुर जी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, देखिए, इस महीने में सर्दी होती है तो लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान करवाएं तो गुनगुने जल से ही स्नान कराना है। अगर आप पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराएं तो वो भी हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस मौसम में आप अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं ऑयल से, और आप इत्र से मालिश तो जरूर से करें। जैसे मैंने और वीडियो में आपको बताया हुआ है, स्पेशल एक वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन से इत्र हैं जो कि सर्दियों में इस्तेमाल करने हैं और कौन से इत्र हैं जो कि हमें गर्मियों में इस्तेमाल करने हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए, इस अगन के महीने में विष्णु भगवान जी की सेवा करने से, पूजा करने से, कान्हा जी की पूजा सेवा करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि कार्तिक के महीने में ठाकुर जी को तुलसी जी अर्पित करने का विशेष महत्व होता है ना, वैसे ही इस महीने में ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से, चंदन से स्नान कराने से और आंवले का पूजन करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमने कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, दीपदान करते हैं, वैसे ही इस अगन के महीने में, मतलब कि मार्गशीर्ष के महीने में आंवले की पूजा करने से, आंवले को जल अर्पित करने से, आंवले की परिक्रमा करने से, दीपदान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये महीना भी सर्वश्रेष्ठ महीनों में माना जाता है। तो आप इस महीने में भी आप नियम ले सकते हैं। अच्छा, इस महीने के कोई ऐसे जो कठिन नियम होते हैं ना, वैसे नहीं होते हैं। जैसे कि सुबह तारों की छांव में सुबह उठ के स्नान करना होता है कार्तिक के महीने में, वैसे आपको इस महीने में स्नान नहीं करना है। लेकिन यह है, आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए और फिर उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, आंवले का पूजन करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए और ठाकुर जी को जो है चंदन से तिलक करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो ये महीना वृंदावन में जाके आप गिरिराज जी की अगर परिक्रमा करते हैं ना तो बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। तो अगर आप चाहें तो आप जा भी सकते हैं।
अच्छा, इस महीने में हमारे प्यारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। वो इस महीने में प्रकट हुए थे और इस महीने में एकादशी मैया की भी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए ये महीना बहुत ही विशेष और खास है। अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो इस महीने में आप बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर से करें, बहुत ही शुभ और फलकारी माने जाते हैं। अच्छा, इस महीने में यमुना जी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन यमुना जी बहुत दूर हैं, जा नहीं सकते हैं, तो आप घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा यमुना जल मिला करके, अगर यमुना जल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाकर स्नान कर सकते। देखिए, बहुत सारे भक्त एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि वो कौन सी एकादशी से व्रत शुरू करें। तो देखिए, 4 बड़ी एकादशी होती हैं, उनसे ही जो है एकादशी के व्रत शुरू किए जाते हैं। अभी देवउठनी एकादशी बीती है तो कुछ लोगों ने तो इसी एकादशी से व्रत शुरू किए हैं, लेकिन अगर आपने इस एकादशी से व्रत नहीं शुरू किए हैं तो आप जो है उत्पन्ना एकादशी, जो कि इसी महीने में आने वाली है, आगे आएगी, तो आप उससे जो है एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। वो भी बड़ी एकादशी मानी जाती है। ठीक है, देखिए, इस महीने में काफी सर्दी होने लगती है तो आप अपने लल्ला की ऑयल से मालिश भी कर सकते हैं। ये मालिश स्नान से पहले की जाती है और उसके बाद में स्नान कराया जाता है। मालिश के तुरंत बाद लड्डू गोपाल जी को कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मालिश की, लल्ला को जगाया, मालिश की और फिर लल्ला को स्नान करा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी तैयार हो गए हैं और हमने उनकी आरती भी उतार ली है। देखिए, इस समय पे ना, मतलब कि जैसे मार्गशीर्ष का महीना है तो सर्दी का महीना है, तो इस समय में लल्ला को ज़्यादा श्रृंगार धारण ना करवाएं, क्योंकि वूलन ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें अटकने का थोड़ा सा रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि दी, अपने लड्डू गोपाल जी की आप ड्रेस कहाँ से मंगवाते हैं? तो देखिए, हम अपनी श्याम सुंदर जी की सारी ड्रेसेस घर पर ही तैयार करते हैं। हम अपनी बिहारी जी की, कन्हैया, गोपाल जी, जो हमारे चारों बच्चे हैं, उन सभी की ड्रेसेस हम घर पर ही तैयार करते हैं। तो देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस तो अपने हाथ से तैयार करके उनको जरूर से ही धारण करवाएं। और तैयार होकर हमारी लल्ला आपको कैसे लगे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।